पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ते बिजली के बिल हर जगह जेर बहस है, फिर चाहे वो टीवी के टॉक शोज हों या फिर घर के ड्राइंग। हर आदमी अपनी अपनी सोच के मुताबिक इन मसाइल की निशानदेही और उनके हल पेश कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इजाफी आईपीपीज को बंद किया जाए, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि मौजूदा आईपीपीज के साथ टैरिफ को रीनिगोशिएट किया जाए। कुछ लोग इसका जिम्मेदार आईपीपीज में होने वाली अरबों खरबों की करप्शन को भी करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसकी जिम्मेदारी हुकूमत के नेपरा जैसे रेगुलेटरी इदारों की नाअहली पर भी डाल रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हम ये जानते हैं कि ये आईपीपीज क्या हैं, इनसे ये मुआहदे कब किए गए, किस दौर में किए गए, इन मुआहदों के पीछे कौन लोग थे, इन कंपनीज के मालिकान कौन लोग हैं, और क्या हुकूमत किसी भी किस्म का कोई रिलीफ आवाम को दे सकती है या नहीं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये आईपीपीज किस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान लाए गए, इस पॉलिसी का पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ और इन आईपीपीज के मालिकान कौन है। बड़ी सादा सी बात है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। बेसिकली जो आईपीपीज की पॉलिसी है ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की पॉलिसी जो 93 के अंदर बनी है, दैट इज द नंबर वन रीजन फॉर द एंटायर फियास्को इन द पावर सेक्टर। सीधी बात करने वाली है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला किस्सा नहीं है। आईपीपीज बहुत महंगी बिजली बनाते हैं। आपको ये बता दूं कि मिसाल तौर पे जो वो एलएनजी से बिजली बनाते हैं, दैट कॉस्ट अप टू 45 रुपीज, यानी वापडा से 10 गुना भी वो ज्यादा महंगी पड़ती है बिजली, मगर वो भी हुकूमत को खरीदनी पड़ती है। 22 ऐसे प्लांट्स हैं आईपीपीज के जो कि टोटली अनफीजिबल, अनइकोनॉमिकल हैं, जो मार्केट के अंदर अगर उनको सॉवरेन गारंटी ना मिले तो वो फ्लॉप हो जाए, उनको बंद कर देना चाहिए। फ्रेंकली गवर्नमेंट ने उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। देखें, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो है ना 3 पावर पॉलिसी आई हैं, आपको पता है। वो 94 में आई थी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर 2004 में आई, फिर 2015 में आई जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नून लीग की, और ये आखिरी पावर पॉलिसी थी। तो उस वक्त जो पावर प्लांट लगाए गए या इससे पहले भी जो लगाए गए, उनमें तमाम में एक शिक शामिल थी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको बिजली लेनी है या नहीं लेनी, आपको पेमेंट जरूर करनी पड़ेगी मिनिमम उसकी, और वो उसमें तमाम चीजें शामिल होंगी। एक तो पावर प्लांट की कास्ट भी होगी, उसके अगेंस्ट जो लोन लिया होगा वो भी शामिल होगा, और उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो भी शामिल होगी, और वो अब आकर 24 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट हो चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, फॉरेन कंपनियां, उनकी नहीं है, सिर्फ जो डोमेस्टिक हैं या पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उनकी भी कैपेसिटी पेमेंट। पॉलिटिशियन भी हैं उसमें, रजाक दाऊद हैं, पिछली हुकूमत में वजीर रहे थे, उनकी हैं, मियां मंशा की हैं, इसी तरह जहांगीर तरीन की हैं, इसी तरह वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके बेटे की है, वो छोटी सी है, 22 मेगावाट की है। इसी तरह और जो पाकिस्तान में एक लीड कैप्चर है, जो वो पावर सेक्टर में भी है। आपको पता है इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। जो एग्रीमेंट्स है आईपीपीज के, उस पर रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% से भी ज्यादा गारंटेड है, गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो उसमें फिर इसी किस्म के लोगों ने आना था, और भी इसी किस्म के बहुत सारे लोग हैं। कुछ इस किस्म के हैं कि फ्रंट पे कोई लोग हैं, बैक पे कुछ लोग हैं। तो ज्यादातर वही लोग हैं जो पाकिस्तान में माजी में भी बेनिफिट लेते रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिसियों का, और अभी भी वो ले रहे हैं। पाकिस्तान में कैपेसिटी पेमेंट्स को लेके बहुत बात हो रही है, मगर क्या हम जानते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स क्या हैं, और क्या, जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट्स देने से मना कर दे, तो क्या ऐसा वाकई में मुमकिन है? कैपेसिटी चार्जेस देखें, समझना बहुत सिंपल है कि होते क्यों है। वैसे तो लगता है ना कि हम बिजली नहीं ले रहे तो पे क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह सोचें कि मैं जैसे किराए के घर में रहता हूँ, अगर मैं पलट के अपने मालिक मकान को एक दिन बताऊं कि भाई मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो जिस महीने के लिए छुट्टी पे गया हूँगा उस महीने के लिए मैं किराया नहीं दूंगा, तो वो मालिक मकान क्या जवाब देगा मुझे? आप खुद बताएं। लेकिन जहाँ पे आईपीपीज इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको कैपेसिटी पेमेंट्स अगर आप नहीं देंगे तो ये एक माहदे की खिलाफ वर्जी भी होगी, और दूसरा ये आपके आगे आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज जो लोग भूल जाते हैं ये बात करते हुए कि ये पॉलिटिशियंस की हैं और ये लोगों की हैं जो यहाँ रहते हैं, आप ये वाला पार्ट भी मेरा ख्याल है डिस्कस करो कि इन लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं इन आईपीपीज के अंदर, मेरा ख्याल है ये भी बताना चाहिए। जब किसी को बताते हैं कि भाई इतनी कैपेसिटी पेमेंट इन लोगों को हुई है, तो ये भी बताना चाहिए कि किस साल में कितने डॉलर की इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। इस वक्त मसला आईपीपीज नहीं है, एक कमिटमेंट है जो पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की है, और पाकिस्तान को वो पूरी करनी चाहिए।
और मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोस की बात है कि हम जो है एक वादा करके और अब मुकरने की बात कर रहे हैं और वो डिस्कस भी हो रहा है कि हम अपने वादे से मुकर जाएं। और ये भी बहुत सोचना चाहिए कि देखें, जब कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसे लगाता है और उससे किया हुआ वादा उससे पूरा नहीं किया जाता तो अगली दफा कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान। माहिरीन इस बात पर तो मुत्तफिक है कि हुकूमत IPPs के साथ होने वाले मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकती, मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत IPPs को दिए जाने वाले पैसे का ऑडिट कर सकती है या नहीं। बिल्कुल ये बालूबात जो बात है लोगों की बिल्कुल ठीक है। आज तक इनका ऑडिट नहीं किया गया, ना फॉरेंसिक ऑडिट किया गया है। ये बेसिकली जब एग्रीमेंट हुए थे और ये पावर प्लांट जो जिनकी डॉक्यूमेंटेशन थी उसको नेपरा ने जरूर वेरीफाई किया है जब इनको लाइसेंस दिए गए हैं, क्योंकि ये जनरेशन लाइसेंस भी इन्होंने हासिल किए हैं और जनरेशन लाइसेंस की जो शराइत हैं वो भी ये पूरी करने के पाबंद हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि नेपरा इनका ऑडिट करा सकता है, इनका फॉरेंसिक ऑडिट करा सकता है, लेकिन आज तक नहीं कराया इंटरेस्टिंगली। तो यकीनन इसमें जिस तरह आपको पता है FBR के रिफंड में और रिबेट में फ्रॉड होते हैं, बाकी चक्कर में पाकिस्तान में फ्रॉड होते हैं, तो इसमें भी जरूर चीजें सामने आएंगी। और पिछले दौर में जब मैंने बताया कि मोहम्मद अली साहब ने इसकी इंक्वायरी की थी तो कुछ पावर प्लांट्स के साथ रीनेगोशिएट हुआ था और दोबारा से एग्रीमेंट हुए थे, तो अभी भी ये करना चाहिए, इनसे रीनेगोशिएट होना चाहिए। और जो पावर प्लांट अपने तमाम एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट है वो रिकवर कर चुके हैं तो मेरे ख्याल में उनको बंद कर देना चाहिए। और जो पब्लिक सेक्टर के महंगे पावर प्लांट है जिनसे 150-200 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है वो भी बंद कर देने चाहिए, उनकी भी जरूरत नहीं है। और आपको फ्यूचर में इस किस्म की पावर पॉलिसी होनी चाहिए जो कम से कम जो कैपेसिटी पेमेंट बेस्ड ना हो और वो पे एंड टेक की बुनियाद पर हो, टेक एंड पे जिसको कहते हैं कि आप लेंगे तो देंगे उनको वरना पेमेंट नहीं होगी। लेकिन ये और कुछ आप हैरान होंगे, कुछ जो पावर प्लांट्स हैं उनसे इस किस्म के मायदे हैं भी। पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते बिलों से निपटने के लिए सोलर पर मुंतकिल होने के मशवरे दिए जा रहे हैं, मगर क्या इससे वाकई मुल्क भर में बिजली के बिलों में कमी वाकई हो जाएगी। 2000 मेगावाट आपकी जो ग्रिड पे सोलर पे चली गई है, अब वो 3000 मेगावाट तक डिमांड जो है आपकी सोलर पे चली गई है ग्रिड वाली। आप ग्रिड इससे भी ज्यादा है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो डिमांड है वो स्क्यूज होती जाएगी और आपको कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो किससे पैसे लेंगे भाई आप, जब आपके पास डिमांड ही नहीं होगी। तो डिमांड बढ़ाने का तरीका यही है कि आप बिजली के रेट कम करें, डिमांड बढ़ाएं, अपनी रिकवरी बेहतर बनाएं। सिर्फ बिजली की इजाफी पैदावार ही मसाइल की जड़ नहीं, बल्कि असल मसला नाकारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें 30% बिजली तरसील के दौरान ही ज़ाया हो जाती है और उसके पैसे भी आम आदमी को और सारिफ को भरने पड़ते हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल ये ट्रांसमिशन लाइन का है, आपकी बोसीदा लाइनें हैं, आपको उसको अपग्रेड करना है और उसमें कुछ प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली के बिलों में इजाफे की एक बुनियादी वजह बिजली घरों की जानिब से इम्पोर्टेड फ्यूल का इस्तेमाल भी है। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इन तमाम बिजली घरों से बात करके इनको मुकामी फ्यूल पर मुंतकिल किया जाए, मगर क्या ऐसा आसानी के साथ हो पाएगा? ये सबसे बड़ा जो पॉलिसी का फेलियर था वो यही था कि आपने इम्पोर्टेड, इतने महंगे इम्पोर्टेड फ्यूल पर 6 पावर प्लांट लगा लिए जिनकी कैपेसिटी 3000 मेगावाट से ज्यादा है। तो आज आपकी इकानमी को सबसे बड़ा नुकसान उन पावर प्लांट से हुआ है और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लगाए थे। उस तक मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकर उसको कंसीव नहीं कर सके या कोई और मामला थे, लेकिन वो आपके लिए आज सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। चाइना का आपका $15 बिलियन का एनर्जी डेट हो गया है उसकी वजह से, और आपकी हालत ये है कि आपको डिपॉजिट जो आपके पास 12 बिलियन 3 दोस्त ममालिक के पड़े हैं उसके लिए आपको IMF की शराइत के मुताबिक 3 साल के लिए उसको रीप्रोफाइल कराना पड़ेगा या रोल ओवर कराना पड़ेगा। और इसी तरह $15 बिलियन का जो चाइना का एनर्जी डेट है उसको भी बारे में आपको उसकी रीप्रोफाइलिंग करानी पड़ेगी। तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप जो इम्पोर्टेड फ्यूल से लोकल फ्यूल पर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो खासकर जो कोयले का फ्यूल है वो बाहर से जो आ रहा है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये पावर प्लांट बने हैं। जब आप उसको थर पे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कास्ट आनी है और वो कास्ट या तो वफाकी हुकूमत बियर करेगी जो कभी भी नहीं करती, अल्टीमेटली वो आपके कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी, जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट में हुआ है कि हर कास्ट को आपने कंज्यूमर पे डाला है तो ये भी कंज्यूमर पे डालेगी और उससे फिर बिजली मजीद महंगी होगी, सस्ती होने की बजाय, जब तक वो कास्ट आपकी रिकवर नहीं हो जाए। ये तो हो गए IPPs के मसाइल, मगर पाकिस्तान में एक सरकारी इदारा है जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर
रेगुलेटरी अथॉरिटी, उर्फ आम में इसको नेपरा कहा जाता है। इस इदारे का काम है कि IPPs और बिजली से मुताल्लिक जो भी इदारे हैं इनको रेगुलेट करें, मगर माहिरीन ये समझते हैं कि नेपरा अपना काम करने में नाकाम रहा। गलतियां हुई क्योंकि नेपरा उस हद तक काबिल नहीं है, अपनी चीज़ों को चलाने में उस तरह की कैपेसिटी नहीं रखता, अब भी नहीं रखता, उस वक्त भी नहीं रखता था। तो जिस तरह के अपफ्रंट टैरिफ दिए गए उसमें भी एक लोगों को एतराज़ है कि अपफ्रंट टैरिफ, और खुद मैंने भी जब मैं सेक्रेटरी पावर था तो मैंने 2-3 जगहों पे अपफ्रंट टैरिफ को चैलेंज किया था नेपरा के, जिससे मैंने कहा था कि कोल पे आप ज़्यादा दे रहे हैं, आप उस पर भी सीमेंट पे भी ज़्यादा दे रहे हैं और सोलर पे ज़्यादा दे रहे हैं, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी उससे वो बहुत कहीं ज़्यादा हम चल रहे थे। तो ये एक जो कहा जाता है कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली उसके बगैर तो आपको किसी इन्वेस्टर को बुला नहीं सकते। और दूसरा ये कि इन कैपेसिटी पेमेंट की कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई या इसकी ओवर चार्जिंग की गई। एक तो ये था कि नेपरा ने अपफ्रंट टैरिफ का रिजीम चलाया शुरू से अब तक, और उसके बाद दूसरा ये कि उसको प्रॉपरली, जिसको कैलकुलेशंस में भी उनकी प्रॉब्लम रही। जैसे हमने कई चीज़ों में देखा कि बाज़ IPPs ने अपनी कॉस्ट ऑफ प्लांट्स को हायर चार्ज किया अपने बिल्स में, और नेपरा उसको चेक नहीं कर सका, या इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा चार्ज किया। एक मेरे ज़माने में एक वाक़या हुआ था कि जिसके ऊपर मैंने चेक करवाया था कि जो फर्नेस ऑयल पे जो प्लांट्स चल रहे थे उनको एक ख़ास इन्वेंट्री रखनी पड़ती है अपने ऑयल की, तो वो इन्वेंट्री रखने के बजाय कम इन्वेंट्री रखते थे लेकिन चार्ज पूरा करते थे। तो जब उसको हमने चेक किया तो 18 अरब रुपए की उसमें बदअमवानी नजर आई। तो 2020 में एक डिटेल्ड रिपोर्ट हुई थी जो मोहम्मद अली, जिसको कमेटी कहते हैं, मोहम्मद अली साहब के अंडर, उसने भी 560 अरब की इस तरह की बदअमवानियां चेक की। तो एटलीस्ट उनको चेक किया जाना चाहिए ताकि वहां से हम अपने टैरिफ को ठीक कर सकते हैं। अब जैसे बिलिंग में वो जो गड़बड़ करते हैं बाज़ IPPs, उसमें आपकी जो CPPAG है जहाँ पे सारी बिलिंग होती है और पेमेंट्स होती है, सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में, कैपेसिटी को ठीक करने की जरूरत है कि वो गलत बिलिंग ना होने दें ताकि सार्फिन पे गलत बोझ ना पड़े। तो ये तो जो गलतियां हैं या गलत बदअमवानियां, उसको तो ठीक करना चाहिए। मसाइल की तो हमने काफ़ी बात कर ली, मगर माहिरीन ये समझते हैं कि IPPs से मुताल्लिका मसाइल के कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म हल मौजूद हैं, जिनमें टैक्सेस की कटौती, IPPs के प्रॉपर ऑडिट्स, डेट रीस्ट्रक्चरिंग और इस जैसे कई और दीगर हल हैं, जिनको अगर हम बर वक्त कर लें तो पाकिस्तान IPPs से मुताल्लिका इन मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकता है। पावर सिस्टम पे अगर आप अपना रिफॉर्म कर लें, आप सिंगल बायर मॉडल हटा दें, आप मार्केट बेस्ड ले आए कि भाई पावर प्रोड्यूसर है वो जिस मर्जी को चाहे बेच दें, जैसे एक होटल जिस मर्जी को चाहे कमरा रेंट कर सकते हैं। तो यस, वी कैन गो ऑन टू अ सिस्टम जहां पे फिर अपनी मर्जी की प्राइसेस आप डिक्टेट करें और जो आपको बायर मिल जाए उस मर्जी पे आप उससे खरीदें, और जो प्राइस आपको नहीं मंजूर उस पर ना खरीदें। जैसे अगर हम फर्स्ट कीजिए तीनों टर्म्स की बात करें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करें, इमीडिएटली क्या हो सकता है। देखिए, गवर्नमेंट के जो लोगों को बिल पहुंचते हैं हमारे पास बिजली के, उस पर तकरीबन 24 से 25% टैक्सेस हो। तो इसको अगर हम ये चाहें कि कुछ एक ख़ास सार्फिन के लिए, ख़ास तौर पर घरेलू सार्फिन के लिए, घरों के बिल के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, हालांकि इंडस्ट्री को भी वही मसला है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये कहें कि हम जो 270-280 अरब रुपए सालाना टैक्सेस में कमाए जाते हैं बिजली के बिलों से, तो उसको गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर दे, कम कर दे, या एटलीस्ट गर्मियों में उसको वेवर दे दे कि जी गर्मियों के दिनों, क्योंकि ज़्यादातर बिजली का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बिलों में टैक्सेस ना लें, तो उससे भी आपका 20-25% हम कम कर सकते हैं, इमीडिएटली एक फ़ायदा हो। दूसरा ये उसका होगा कि जी आप जो जेनकोस हैं, एक उनकी भी बिलिंग आ रही होती है, वो जेनकोस जो कि बंद हो चुकी है, जिनके ऊपर अब कोई जो जनरेशन, तो उन जनरेशन ना करने वाली जेनकोस और IPPs, उन दोनों को जो है हमें अब बंद कर देना चाहिए, उनको क्लोज कर देना चाहिए, और उनकी किसी भी कैपेसिटी या उनकी पेमेंट्स को निकाल देना चाहिए सिस्टम से। क्योंकि जहाँ से बिजली हम खरीद बिल्कुल नहीं रहे, जैसे कि पुराने प्लांट्स, फर्नेस ऑयल के पुराने जो गैस के प्लांट्स जो कि अब खत्म हो चुके हैं, जिनके तो सिर्फ उनके मुलाजमीन की तनख्वाह दी जाती है, या IPPs भी ऐसी बहुत सी हैं जिनसे हम 10-12% सिर्फ बिजली खरीदते हैं, तो उनको भी उनका एक टर्मिनेशन क्लॉज है उनकी इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में, तो टर्मिनेशन क्लॉज के जरिए गवर्नमेंट उनको क्लोज करवाए, तो उनका भी एक खास खातिरख्वाह एक असर है बिजली के बिलों में, तो 5-6% वो भी निकल जाएंगे। इसी तरह की जो प्रैक्टिस है उसको हमें देखना होगा कि हम ओवर बिलिंग किस तरह खत्म कर सकते हैं। हमारे ये सिर्फ जो IPPs की साइड पर नहीं है, बल्कि डिस्कोज में भी है कि डिस्कोज में भी ओवर बिलिंग हो रही होती है, कि जिसका 100-200 के ब्रैकेट में जो आ रहा होता है उसको थोड़े से ज्यादा बिल लगा के उसको
200 से 300 के ब्रैकेट में ले जाया जा रहा है। और लोगों पर बोझ डालने की बजाय आप बिजली को, और ये जो एक फार्मूला है ना कि जो जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा उसका रेट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी दुनिया में कहीं नहीं। ये भी, इसको भी आप फ्लुएंट क्या कहते हैं उसको, नाकिस किस्म की पॉलिसी है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। बिजली के यूज के इनकरेज करना पड़ेगा और पॉलिसी ये लाने पड़ेगी कि जितनी बिजली यूज हो उसका रेट उतना कम हो। तो उससे आपकी जो इनकरेजमेंट होगी, इंडस्ट्री भी, डोमेस्टिक कमर्शियल भी बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आपका रेट बेहतर होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।